Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video, we have discussed about linkage. Linkage क्या होता है, linkage देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी. कुछ बच्चों की क्वेरीज आई थी कि क्या डिफरेंस होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज के बीच में, या है क्या, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम. सो आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स टुगेदर. ये सारी चीज़ें हम एक साथ पढ़ेंगे और ये सारी क्वेरीज को सॉल्व करते हुए चलेंगे. तो सबसे पहले बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है, क्योंकि टॉपिक लिंकेज है तो लिंकेज में हम क्रॉसिंग ओवर को भी डिस्कस करेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया था. एक बार फिर से उन सारी चीज़ों को रीडिस्कस करते हैं, जिससे जो भी आपके क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे. राइट. सो सबसे पहले जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि दो अलग अलग जीन है. मान लीजिए जीन 1 है और जीन 2 है, ये दो अलग अलग जीन्स हैं और ये अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर पे सिचुएटेड हैं. तो यहां पे ये हम अलग अलग क्रोमोसोम बना देते हैं. जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में भी 23 पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं. तो मान लीजिए ये जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है और ये जीन क्रोमोसोम नंबर 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है. मान लीजिए हम कह देते हैं क्रोमोसोम नंबर 5 पे है या 2 पे है. तो ये दोनों जीन्स अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड हैं. कहाँ पे? अलग अलग क्रोमोसोम पे. तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कि जीन 1 जीन 2 को अपने एक्सप्रेशन में नहीं रोकेगा या जीन 2 जीन 1 को नहीं रोकेगा. कहने का मतलब क्या है कि जब दो जीन अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, तो एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोकता नहीं है. दोनों ही इनहेरिट करते हैं, अपना एक्सप्रेशन देते हैं. अब अगर हम बोलें कि जीन 1 है और इस जीन 1 के हमारे पास दो अलील है, कैपिटल ए स्मॉल ए. जीन 2 के हमारे पास दो अलील हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी. एक जीन के दो अलील होते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि वन जीन हैविंग टू अलील्स. अब इनको होमोलोगस क्रोमोसोम पे कैसे दिखाया जाएगा, इनको होमोलोगस क्रोमोसोम पे कैसे शो किया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम यहां बना लेते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम along with the chromatids. हमें यहाँ पे क्या दिखाने हैं? हमें यहाँ पे दिखाने हैं क्रोमैटिड्स भी. हमने यहाँ क्रोमैटिड्स भी दिखाए हैं. तो सबसे पहले इनके बीच में भी मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ कि है क्या ये. मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 5 है. तो ये 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक मैटरनल और एक पैटर्नल. क्रोमोसोम नंबर 5 में भी ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, ये मैटरनल और ये पैटर्नल, यानी कि एक मदर से आया हुआ और एक फादर से आया हुआ. राइट. अब इसमें क्या कह सकते हैं हम? इसमें ये बात हम समझा सकते हैं कि यहां पे ये और ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. क्या हैं ये? सिस्टर क्रोमैटिड्स. यह है सिस्टर क्रोमैटिड्स. और सिस्टर क्रोमैटिड्स में जो जीन्स का अरेंजमेंट होता है दैट इज सेम. जो जीन का अरेंजमेंट इसमें होगा वही जीन का अरेंजमेंट इसमें होगा. क्लियर है? नेक्स्ट, ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. राइट. तो यहां पे क्या होगा, जब क्रोमोसोम नंबर 1 पे कोई जीन लोकेटेड है, क्रोमोसोम नंबर 5 पे कोई जीन लोकेटेड है, अब 1 5 को और 5 1 को प्रभावित नहीं करेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से. अब हम यहाँ पे जीन लोकेट कर देते हैं. राइट. वी हैव टू लोकेट सर्टेन जीन्स. तो यहाँ पे हमने बोला है जीन 1 का हमारे पास है AA,
यहाँ पे स्मॉल ए, यहाँ पे है कैपिटल बी, यहाँ पे है स्मॉल बी, राइट। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर है, इस पे जीन्स लोकेटेड हैं, इस पे जीन्स लोकेटेड हैं। ये जीन 1 को हमने लोकेट कर दिया है, ये जीन 2 को हमने लोकेट कर दिया है। ये हो गया नॉर्मली। अब यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जो चीज़ हमने पढ़ी है कि गैमीट बनाने हैं, तो गैमीट बनाने में क्या होगा कि जीन्स सेपरेट होंगे। पढ़ा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कि जीन्स सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। हमने ये भी पढ़ा है जब हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ी है कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे, और उसी के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम इज इक्वल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन और द फैक्टर, बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। क्या सेपरेट होंगे? क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। तो हम यहाँ पे क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर देते हैं। ये दोनों सेपरेट हो गए, 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 ये भी सेपरेट हो गए, ये भी सेपरेट हो गए, राइट। ये सेपरेशन हो गया। अब सेपरेशन हो गया तो जीन्स को कैसे लोकेट करना है? वैसे ही जैसे लोकेटेड थे, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। ये जीन्स हमने लोकेट कर दिए हैं, राइट। अब हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें गैमीट्स बनाना है, और गैमीट्स बनाने के लिए जीन्स का सेपरेट या क्रोमोसोम्स का सेपरेट होना ज़रूरी है। क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। अब यहाँ पे हम गैमीट्स बना सकते हैं आसानी से। यहाँ पे गैमीट्स बन जाएंगे। गैमीट्स कैसे बनेंगे? हम यहाँ पे ए को बी से क्रॉस कर देंगे, ए को स्मॉल बी से क्रॉस कर देंगे, स्मॉल ए को कैपिटल बी से क्रॉस कर देंगे, स्मॉल ए को स्मॉल बी से क्रॉस कर देंगे। तो नॉर्मली जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी। यानी कि यहाँ पे हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ रिकॉम्बिनेंट्स भी मिलते हैं। ये बात हमने पढ़ी है। अब जब ये रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं, यानी कि जो गैमीट्स मिल रहे हैं, हमें यहाँ पे उन गैमीट्स में कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी हमें मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये 4 अलग अलग टाइप के हमें गैमीट्स मिले हैं। अगर इन गैमीट्स का परसेंटेज देखें तो 25% ईच। अगर रेशो निकालें तो 1:1:1:1 का रेशो निकालेंगे। अगर इसको टेस्ट क्रॉस किया जाएगा रेसेसिव पैरेंट से, अगर इसी को ही रेसेसिव पैरेंट से क्रॉस किया जाएगा तो प्रोजेनी बनने के, इंडिविजुअल बनने की संभावना भी, हर इंडिविजुअल के बनने की संभावना क्या होगी? 1:1:1:1, यानी कि 25% ईच। तो इसमें सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं तो एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रोकता नहीं है। When 2 or more than 2 genes or 2 or more than 2 characters are expressed, the expression of one character doesn't influence the expression of other character. तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की तो ये बात हो गई। अब हम बात करेंगे लिंकेज की। What is linkage? Linkage is the exception of the law of independent assortment. Independent assortment का exception है linkage। क्यों बन जाता है एक्सेप्शन? इसलिए बन जाता है जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम की। तो मान लीजिए हम ये बोल रहे हैं कि ये एक क्रोमोसोम है, राइट, ये एक क्रोमोसोम है। ऐसा बना लेते हैं, ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स लोकेटेड हैं, तो हम यहां मार्क कर देते हैं अलग अलग जीन्स को। ये जितनी भी मैंने लाइन बनाई है, दे ऑल आर जीन्स। A B C D E F G H I J K L M N। तो बच्चों बहुत सारे जीन्स इस पर लोकेटेड है ना। अब ये जितने भी जीन्स हैं जो कि एक क्रोमोसोम पे हैं, एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स लोकेटेड हैं, दे आर सेड टू बी लिंक्ड जीन्स। क्या बोलेंगे इनको? इन सबको हम बोलेंगे लिंक्ड
जीन्स, ये सारे के सारे लिंक्ड जीन्स हैं, बट क्या इन सभी के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंकेज है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज नहीं है? तो इसमें सिंपल सी बातें जो याद रखने वाली है कि जो जीन्स बहुत क्लोजली लोकेटेड हैं, जो जीन्स बहुत ही पास पास हैं, उनमें बहुत ही क्लोज लिंकेज है, यानी कि उनमें बहुत ही गहरा संबंध है। जो डिस्टेंटली लोकेटेड यानी कि जिनकी लोकेशन दूर दूर है, तो उनके बीच में लिंकेज कम हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम। ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, बी और सी के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, सी और डी के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है, ई और एफ के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। क्या ए और एन के बीच में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस के ज्यादा होते ही लिंकेज कम हो जाता है और संभावना रहती है क्रॉसओवर होने की। अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स भी बनेंगे, नए कॉम्बिनेशन मिलेंगे। ये किस केस में होगा? जब जीन्स डिस्टेंटली लोकेटेड है, यानी कि दूर दूर सिचुएटेड हैं। जब जीन्स पास पास हैं, डिस्टेंस बहुत कम है, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, रिकॉम्बिनेंट्स बनने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। दो बातें तो यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि ये जितने भी जीन्स हैं ये एक क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। मान लीजिए मेरे 10 फ्रेंड्स हैं, मेरे 10 दोस्त हैं या मेरे 20 दोस्त हैं, क्लियर। अब जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो 20 हैं या मेरे फ्रेंड्स 10 है, फॉर एग्जांपल 10 फ्रेंड्स हैं। अब उन 10 फ्रेंड्स में से अलग अलग कैटेगरी है मेरी। अलग अलग कैटेगरी है का मतलब क्या है कि कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, कुछ ऑफिशियल फ्रेंड्स हैं, राइट, कुछ कैजुअल फ्रेंड्स हैं जिनसे केवल हाय एंड हेलो है। तो यहाँ पे सभी दोस्तों से मेरा रिलेशन अलग अलग है। उसी तरीके से एक क्रोमोसोम्स पे जो जीन्स लोकेटेड होते हैं उनमें भी अलग अलग रिलेशनशिप होता है। जो पास पास हैं वो क्लोजली लिंक्ड हैं, जो दूर दूर हैं वो डिस्टेंटली लिंक्ड है। जो दूर हैं उनमें क्रॉस ओवर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं तो उनसे मेरी हर बात की शेयरिंग है, क्योंकि उनसे मैं हर टाइप की बात शेयर कर सकती हूँ। बट जो कैजुअल फ्रेंड्स हैं उनसे मैं हर बात शेयर नहीं कर सकती। क्लियर है? इसका एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं कि जो क्लोजली लिंक्ड जीन होते हैं वो साथ साथ इनहेरिट होते हैं। डिस्टिंक्टली लिंक्ड जीन्स में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है तो वहां पे रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं। क्लियर है? मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में 40 सेब हैं, एप्पल्स हैं, 40 एप्पल्स हैं, राइट। अब मैंने उस बॉक्स को यहां से उठाया और मैंने किसी और जगह उसको प्लेस कर दिया, तो दैट बॉक्स इज क्रोमोसोम। वो बॉक्स क्या है? क्रोमोसोम है। और उसमें जितने भी 40 एप्पल्स हैं वो क्या है? सारे के सारे जीन्स हैं। तो जब मैंने उसको एक जगह से दूसरी जगह प्लेस किया तो वो सारे एक साथ जाने की कोशिश करेंगे और वो चले भी जाएंगे। बट यहाँ पे लिंकेज का दुश्मन क्या है? क्रॉसिंग ओवर। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है तो कॉम्बिनेशन बदल जाता है। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एग्जैक्टली क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो इन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज अ रेसिप्रोकल एक्सचेंज। क्या होता है? इट इज अ रेसिप्रोकल एक्सचेंज। एक्सचेंज किसका एक्सचेंज हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड पार्ट। एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड पार्ट। क्रोमैटिड यानी कि ये क्रोमैटिड पार्ट और ये क्रोमैटिड पार्ट का एक्सचेंज हो रहा है एट कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन। कहां पे हो रहा है? एट कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन।
कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे हो रहा है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन से मतलब अगर इस क्रोमोसोम में ये पार्ट यहाँ से कटेगा तो उसमें भी यहाँ से कटेगा, और जहाँ से जुड़ना है वहीं से जुड़ेगा, जितना जुड़ना है, तो कॉरस्पॉन्डिंग है। मान लीजिए इतना कट हुआ है तो इतना ही ज्वाइन होगा, ठीक है, इतना अगर कट हुआ है तो उतना ही ज्वाइन होगा, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट चलेगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में नहीं चलेगा, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवा के हम करेंगे क्या, कॉम्बिनेशन वही मिलना है हमें। क्लियर है? तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर is the reciprocal exchange of chromatid part at corresponding position along homologous chromosome by breaking and rejoining, राइट, टूटना और जुड़ जाना, ये काम है। इसका टुकड़ा इसमें आ गया, इसका टुकड़ा इसमें आ गया, जितना यहाँ से टूटा था उतना ही यहाँ से आके जुड़ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो वहाँ पे लिंकेज कम है और क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और रिकॉम्बिनेंट्स बनने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। अब क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर एक रैंडम प्रोसेस हम बोल रहे हैं। रैंडम प्रोसेस का मतलब पता नहीं है कहाँ से क्रॉस ओवर होने वाला है। इट मे बी फ्रॉम हियर, 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 राइट। तो यहाँ पे कहीं से भी क्रॉस ओवर हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इस सिचुएशन को देखें तो यहाँ पे कितनी सिचुएशन है जिसमें ए और एन क्या हो रहा है, क्रॉस ओवर में क्या कर रहा है, दिक्कत पैदा कर रहा है, यानी कि ए और एन डिस्टिंक्टली लोकेटेड है, दूर दूर है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की संभावना ज्यादा है। कितनी कंडीशन ऐसी है जहाँ पे ए और बी अलग हो रहा है, एक भी कंडीशन में ए और बी अलग नहीं हो रहा, तो हम ये कह सकते हैं ए और बी टाइटली लिंक्ड है, ए और एन लूजली लिंक्ड है। तो इसी के हिसाब से हम लिंकेज की बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ लिंकेज में हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। क्लियर है? अब ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में हमने क्या देखा कि यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हमने लिया है, होमोलोगस क्रोमोसोम हमने लिया है, और इस होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में जो जीन्स हैं ए और बी ये टाइटली लिंक्ड हैं, यानी कि बहुत ही पास पास हैं। तो हम ये क्या बोल सकते हैं कि भाई कंप्लीट लिंकेज है, लिंकेज कंप्लीट है। तो यहाँ पे लिंकेज कंप्लीट क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस जो है बिटवीन द जीन्स वो कम है, और जब डिस्टेंस कम है तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी कम होगा, और क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स बनने की संभावना भी कम, तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनने की संभावना ज्यादा होगी। तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही मिल गई। क्लियर है? तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि जब गैमीट्स बनेंगे तो वो पेरेंटल टाइप ही बनेंगे, क्योंकि एक दूसरे से अलग ही नहीं हो रहे। तो यहाँ पे इसको सेपरेट कर देंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, तो गैमीट्स ए बी। यहाँ पे अगर हम सिस्टर क्रोमेटिड भी बनाते हैं तो भी ए बी, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड बनाते हैं तो भी ए बी, यानी कि सेम टाइप के गैमीट ही बनेंगे। तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन होंगे उसमें से जब हम गैमीट बनाएंगे तो सेम बनेंगे, जब हम इंडिविजुअल्स बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसे ही होंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज को समझ लेते हैं। कंप्लीट लिंकेज वेरी रेयर, बहुत ही कम होता है, क्योंकि जीन्स पास पास में है। तो जब जीन्स पास पास में है, डिस्टेंस जब जीन्स के बीच में कम है, तो सिंपल सा कहने का मतलब है लिंकेज ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो रिकॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे। तो हम देख सकते हैं कि लिंकेज 100% है, लिंकेज 100% है, तो क्रॉसिंग ओवर तो हो ही नहीं रहा है, तो 0% है, क्योंकि जीन्स पास पास में है।
क्लियर है? न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट्स कम बनेंगे, क्योंकि अगर क्रॉसिंग ओवर 0 है तो रिकॉम्बिनेंट्स भी 0 ही होगा, ये बात ध्यान रखनी है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन, अगर लिंकेज ज्यादा है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से जैसे गैमेट्स बनेंगे बिल्कुल उनकी जो प्रोजेनी बनेगी वो बिल्कुल पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसी ही बनेगी। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100% मिले हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फ्यू जीन्स ऑफ मेल ड्रोसोफिला एंड फीमेल सिल्कवॉर्म। इंपॉर्टेंट, मेल ड्रोसोफिला में हम कंप्लीट लिंकेज देख सकते हैं एंड फीमेल सिल्कवॉर्म में भी हम कंप्लीट लिंकेज देख सकते हैं। कंप्लीट लिंकेज मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि कोई नया कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। जैसा पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वैसा ही कॉम्बिनेशन मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट क्या निकाला? हमने एक्सट्रैक्ट यहाँ पे निकाला लिंकेज ज्यादा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कम, क्लियर है? क्रॉसिंग ओवर कम, रिकॉम्बिनेशन कम, तो रिकॉम्बिनेंट्स भी कम एंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा, लिंकेज ज्यादा। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा क्योंकि जो जीन जैसे थे पेरेंट में वैसे के वैसे इनहेरिट हो गए, क्लियर है? जो प्रोजेनी बनी वो पेरेंटल जैसी ही बनी, तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। एक और हम बात कर सकते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो यहाँ पे क्या होगा? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है? एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित नहीं करता है, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, पर यहाँ पे तो जुड़े हुए हैं, क्लियर है? तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। अ जीनोटाइप ऑफ प्लांट प्लस प्लस RE अपॉन DG प्लस प्लस। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को हमें बहुत अच्छे से समझना है कि ये मतलब क्या है। Which all 4 genes show complete linkage, write down the genotype of gamete produced by plant। ये जो जीन्स है ना चारों, ये कंप्लीट लिंकेज शो कर रहे हैं। तो कैसे दिखाएंगे? तो सबसे पहले यहाँ एक होमोलोगस क्रोमोसोम और यहाँ पे दूसरा क्रोमोसोम हमने बना लिया है। हम कैसे भी बना सकते हैं क्रोमोसोम, राइट? अब हमें प्लस साइन का मतलब होता है वाइल्ड टाइप, और वाइल्ड टाइप हमेशा डोमिनेंट होता है। तो सबसे पहले ये सिचुएशन लिख लेते हैं। सिचुएशन क्या कहते हैं? प्लस प्लस स्मॉल r स्मॉल e अपॉन DG प्लस एंड प्लस। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस प्लस कैपिटल D कैपिटल G, R एंड E, D एंड G, कैपिटल R एंड कैपिटल E। प्लस का मतलब है डोमिनेंट। अब ये कैसे रखे हैं जीन्स पे? हाउ दे आर लोकेटेड, इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? कंप्लीटली लिंक्ड है, तो हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे ये इस तरीके से, कंप्लीटली लिंक्ड है। तो हम यहां लिखेंगे DGRE, यहां पे लिखेंगे DG कैपिटल R और कैपिटल E। ये इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इनसे जो हमें गैमीट्स बनेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे, कैपिटल G कैपिटल D कैपिटल G स्मॉल r स्मॉल e अपॉन स्मॉल d स्मॉल g कैपिटल R एंड कैपिटल E, क्योंकि ये कंप्लीटली लिंक्ड जीन्स है। नेक्स्ट कंडीशन, जीनोटाइप ऑफ प्लांट RRTTDD। एक प्लांट का जीनोटाइप ये है इन विच R and T जीन्स शो कंप्लीट लिंकेज विद सिस अरेंजमेंट। तो सबसे पहले सिस अरेंजमेंट में R and T, सिस अरेंजमेंट क्या होता है? जब दोनों डोमिनेंट एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो हम यहाँ सबसे पहले ये बना लेते हैं, एक हमने क्रोमोसोम पेयर ये बना लिया, दूसरे हमने यहाँ पे बना लिया एक पेयर, एक क्रोमोसोम पेयर हमने यहाँ बना लिया, राइट? अब हम क्या बोल रहे हैं? R and T, R and T, R and T दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पे, सिस अरेंजमेंट, तो नेचुरली स्मॉल r और स्मॉल t दूसरे क्रोमोसोम पे होगा, क्लियर है? एंड D एंड
डी जीन्स प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे लोकेट कर देते हम कैपिटल डी स्मॉल डी। अब हमें ये पता करना है कि जीनोटाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट कितने होंगे, यानी कि कितने यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे। राइट डाउन जीनोटाइप ऑफ गैमीट, यानी कि गैमीट का जीनोटाइप क्या होगा। तो सिंपल सा कहने का मतलब है कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इसको इससे क्रॉस कराना है दोनों से, और इसको दोनों से क्रॉस कराना है। तो हम यहाँ बना लेते हैं, कैसे क्रॉस कराएंगे भाई। तो यहाँ पे दिस क्रॉस विद दिस, दिस क्रॉस विद दिस, तो क्या बनेगा गैमीट आर टी कैपिटल डी, आर टी कैपिटल डी, आर टी स्मॉल डी, आर टी स्मॉल डी बन गया। नेक्स्ट सिचुएशन, दिस क्रॉस विद दिस एंड दिस क्रॉस विद दिस, क्लियर, इस तरीके से क्रॉस कराएंगे। तो यहां पे इसको क्रॉस कराया तो आर टी स्मॉल डी, आर टी कैपिटल डी, नॉट स्मॉल डी। पहले तो उसको मैं इरेज कर देती हूं and I will use some different color, green color. So this cross with this and this cross with this, clear है। तो यहाँ पे बनेगा स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल डी, स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल डी। तो यहाँ पे 4 टाइप के जीनोटाइप वाले गैमीट हमें मिल गए, क्योंकि यहाँ पे जो जीन्स हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे जो जीन्स हैं वो कंप्लीटली लिंक्ड हैं, एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं। और अरेंजमेंट पता कर लेना सिस, यानी कि दोनों डोमिनेंट एक साथ। नेक्स्ट सिचुएशन, इनकम्प्लीट लिंकेज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिंकेज। यहाँ पे जो सबसे कॉमन देते हैं, क्योंकि जो कंप्लीट लिंकेज है दैट इज वेरी रेयर, उसमें जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वही ऑफस्प्रिंग का कॉम्बिनेशन बन रहा था। So most common type of linkage, in this linkage crossing over occur between the genes, इसमें crossing over होता है between the genes. So new combinations are formed but parental combination are greater than new combination. अब यहाँ पे situation क्या है कि यहाँ पे जो parental gametes हैं और वो जो new gametes बनेंगे उसमें parental type recombinant से ज़्यादा होगा। अब ये कैसे समझेंगे, इसको हम फिगर से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना है। हमने क्या बोला है कि जो जीन्स हैं वो इनकम्प्लीटली लिंक्ड हैं। जहां पे जीन्स इनकम्प्लीटली लिंक्ड है यानी कि थोड़ा डिस्टेंस है जीन्स के बीच में, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे 2 जीन्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, क्लियर। तो यहां पे रिकॉम्बिनेशन होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। तो सिंपल सा ये देखें कि लिंकेज इनकम्प्लीट है ना, सिंपल सा मतलब है लिंकेज कम है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो सकता है। रिकॉम्बिनेंट्स बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमने ले लिया है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमने लिया तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी सेम इन द सेकंड पेरेंट, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट। अब हमने क्या किया, इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ इनको दिखाया। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ दिखाएंगे तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी सेम हियर। तो अगर इनसे हम न्यू कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन और न्यू कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर होंगे, बट यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से एक पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो गया, और वो पॉइंट है कि यहाँ जब हम इसको दिखाएं ऐसे इस तरीके से, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और जब एक पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो यहाँ पे कैपिटल बी यहाँ चला गया, स्मॉल बी यहाँ चला गया, राइट। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको बहुत आराम से बच्चों रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे स्मॉल ए और बी में कोई अंतर नहीं आया है, यहाँ पे
स्मॉल ए में ऊपर वाले में भी कोई डिफरेंस, यहाँ एक्सचेंज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मॉल बी और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल बी। एक बार दोबारा से रिप्रेजेंट करती हूँ जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाए। वाइट से लेते हैं हम, तो यहाँ पे राइट अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे B की जगह स्मॉल b और कैपिटल B के बीच में एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पे जब एक्सचेंज हुआ तो यहाँ पे स्मॉल b आया और यहाँ पे कैपिटल B चला गया। इसमें कोई चेंज नहीं आया तो कैपिटल A कैपिटल B, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया, स्मॉल a और स्मॉल b, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया। अब ये क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, ये क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, तो अब जब ये क्रोमेटिड सेपरेट होंगे तो हम देख सकते हैं कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b, और दूसरे वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा तो कॉम्बिनेशन वही बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें दो नए कॉम्बिनेशन मिले क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ और क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन बदला, फिर भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है रिकॉम्बिनेशन से, ये बात ध्यान रखनी है। तो हम ये देख सकते हैं कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये पेरेंटल है, पेरेंटल 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 पेरेंटल, और रिकॉम्बिनेंट्स हमें केवल यहाँ पे दो ही मिल रहे हैं। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है क्योंकि लिंकेज तो है, लिंकेज तो है, इनकम्प्लीट लिंकेज है बट देयर इज लिंकेज। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन 50% होगी, 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ये बात बहुत थरली पढ़नी है, क्लियर है। और हम क्या कह सकते हैं, इट हैपेंस व्हेन क्रॉसिंग ओवर अकर इन ऑल सेल विद रेस्पेक्ट टू डिजायर्ड जीन। 50% रिकॉम्बिनेशन कब होगा, जब क्रॉसिंग ओवर अकर इन ऑल सेल, सभी सेल में क्रॉसिंग ओवर होगा। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में हमने क्या देखा, इनकम्प्लीट लिंकेज में हमने ये देखा कि डिस्टेंस ज्यादा था, बट बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी हम यहां मैटर नहीं करवा रहे हैं, डिस्टेंस ज्यादा था तो लिंकेज हल्का कम हुआ, लिंकेज कम हो गया, डिस्टेंस ज्यादा था तो यहां पे लिंकेज कम हुआ तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हुई, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, फिर भी यहाँ पे जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो रिकॉम्बिनेशन से ज्यादा थे, यानी कि रिकॉम्बिनेंट से ज्यादा थे। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन रिलेटेड टू द इनकम्प्लीट लिंकेज। द जीनोटाइप ऑफ प्लांट ++ upon A and B is in which genes show 20% recombination। क्या डिस्कस किया था हमने कि इनकम्प्लीट लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन होता है बट वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम 50% तक लिंकेज होता है। फिर भी जब इनकम्प्लीट लिंकेज की हम बात करते हैं तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा बनते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ गैमीट्स विच कंटेन +B। फर्स्ट ऑफ ऑल what is ++ upon AB, that is represented by capital A capital B upon small a small b। तो ये है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्या है ये, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, क्लियर। अब क्या बोला जा रहा है, रिकॉम्बिनेशन 20% है। तो सबसे पहले गैमीट्स कितने बनेंगे हम ये देख लेते हैं। तो पेरेंट जैसे बनेंगे, कैपिटल A कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b, दो पेरेंट्स जैसे बने। अब दो रिकॉम्बिनेंट्स भी बनाएंगे तो कैपिटल A स्मॉल b और स्मॉल a कैपिटल B, ये बन गए रिकॉम्बिनेंट्स। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट्स की तो रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, रिकॉम्बिनेंट्स हैं 20%, पेरेंट कितने हो गए 40% ईच, ये हो गए 40% ईच। अब यहाँ पे पूछा है +B का मतलब है दिस सिचुएशन, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज +B। रिकॉम्बिनेंट्स कितने 20%,
तो 20 को हम डिवाइड कर देंगे बाई 2, सो दिस इज 10%, दिस इज ऑल्सो 10%, तो प्लस बी इज 10%, right? This is question 1. Next question, genotype of plant is plus R upon D plus R upon D plus. How can we represent it? We can represent it capital D small r upon small d capital R, right? This is parental combination. ये क्या है? Parental combination है. अब हम क्या बोल रहे हैं कि recombination 20% है यहाँ पे भी, क्लियर है? तो recombination 20% है, तो सबसे पहले गैमीट्स लिख लेंगे. गैमीट्स जैसे क्या बनेंगे? कैपिटल डी कैपिटल आर, ये बनेगा. कैपिटल डी स्मॉल आर कैपिटल आर एंड स्मॉल डी स्मॉल आर. ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आएंगे, 4 गैमीट्स बनेंगे. अब हमें पेरेंटल निकालना है. कैपिटल डी आर ये पेरेंटल है, स्मॉल डी आर ये पेरेंटल है. बाकी बचे 20% रिकॉम्बिनेंट्स, तो बचे हुए प्लस प्लस एंड दिस वन रिकॉम्बिनेंट. तो रिकॉम्बिनेंट अगर 20% है, ये दोनों 20% हैं, तो इनको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10%, ये भी हो जाएगा 10%. क्लियर है? ये 20% है, तो ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा 10%. बाकी बचे हुए पेरेंट, तो इट बिकम 40%, इट ऑल्सो 40%, तो 10, 50, 90 and 100%. Clear? So this is all about the different type of linkage. In the next video we will discuss about the chromosomal mapping or the linkage mapping.